नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग। तो मित्रों, कल जो पीछे का वीडियो था, कल तक का जो वीडियो था, हमने उसको यहाँ तक पढ़ लिया था कि पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। अच्छा, वो क्यों उठने लगे थे पड़ोसियों के हृदय में सूल, ये तो पता ही होना चाहिए अपने को, और उसका रीज़न भी था। रीज़न यूँ था कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हृदय में सूल उठने का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना। क्या होना? ईर्ष्या होना। क्योंकि मुंशी वंशीधर थे, अब वो क्या हुए कि नमक विभाग में दारोगा के पद पे नियुक्त हो गए थे। अब पड़ोसियों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगती कि उनका पड़ोसी उनसे ऊपर जाए। यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया था। अब बात रही आगे की। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। देखो, यो होता यूँ है कि जाड़े की जो रात होती है वो बड़ी शांत होती है, चारों ओर स्तब्धता रहती है, अर्थात खामोशी रहती है, तो शोरगुल की आवाज़ अच्छी भली प्रकार से सुनाई दे जाती है। और यही वो समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, मतलब कार्यकुशलता का अर्थ होता है अपने कार्य को भली प्रकार से कर लेने वाला, और उत्तम आचार। उत्तम आचार का मतलब होता है बहुत बढ़िया व्यवहार, संस्कार भी कह सकते हो। उत्तम संस्कार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मोहित करना मतलब प्रसन्न कर लेना। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अच्छा, मल्लाह क्या होते हैं? देखो, मल्लाह वैसे तो होते हैं बोझा ढोने वाले, और मल्लाह आप कह सकते हो नाविक, जो नाव चलाते हैं, या जैसे केवट, केवट भी कह सकते हो। कोलाहल का मतलब होता है शोरगुल। सुनाई दिया तो वो उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है, ऐसा प्रश्न उनके मन में उठने लग गया। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ तो है दया। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। भाई, ये तर्क उनके मन में आया, भाई इतनी रात में खामोशी रहनी चाहिए, बल्कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है, गाड़ियाँ नदियाँ पार कर रही है। ये तर्क उनके मन में आया, और इसी तर्क ने उनके भ्रम को पुष्ट कर दिया। मतलब जो शक था वो यकीन में बदल गया। वर्दी पहनी, तमंचा। तमंचा मतलब क्या होता है? बंदूक, पिस्तौल जेब में रखा, और बात की बात में, मतलब तुरंत प्रभाव से घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं ये? जैसे पुरानी फिल्मों में होता है ना, वैसे ही उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं ये? तो अब आगे क्या हुआ, ये देखो, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं लालटेन लिए, हाथ में बंदूक है, तमंचा, तो ये कौन है? मुंशी वंशीधर। और ये नाव का पुल बना हुआ है, और ये नदी के पार देखो गाड़ियाँ जा रही है, और ये 2-3 जो है ये पंडित आलोपी दिन के अर्दली हैं। अर्दली का मतलब विशेष अर्दली क्या है? ये मल्लाहे हैं। ये दोनों क्या हैं? मल्लाहे, जो ये सामान को पार ले जा रहे हैं। आगे देखते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी होने का मतलब वो आपस में गुप्त चुप तरीके से बातचीत करने लगे, मतलब कानिया मानिया कुर करने लगे। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की,
कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है? इज्जतदार। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, मतलब सब उनसे ही ऋण लेते थे। ऐसा मान लो कि गांव का सबसे धनिक व्यक्ति था, कुलीन व्यक्ति था, व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अच्छा, चलते पुर्जे आदमी होना मतलब कार्य को, कोई भी कार्य है, किसी भी कार्य को आसानी से कर लेने वाले, आसानी से कर लेने वाले। ठीक है, कोई भी कार्य हो उसे आराम से कर लेते थे, इतनी तो पहुंच थी उनकी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। अब देखो उस समय अंग्रेज़ों का राज होता था। अब देखो गांव में, क्योंकि गांव जंगलों में ही बसे होते थे और शिकार के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती थी, तो अंग्रेज़ तो गांव में ही आएंगे और गांव में रहेंगे किसके पास? झोंपड़ी में थोड़ी रहेंगे अंग्रेज़। तो वो क्या करते, जो गांव का सबसे कुलीन व्यक्ति होता, सबसे इज्जतदार व्यक्ति होता, उसके वहाँ ठहरते। ऐसे ही अंग्रेज़ उनके यहाँ रुकते। 12 मास सदाव्रत चलता। सदाव्रत का व्रत का अर्थ क्या होता है? अन्न बांटने वाला, अन्न बांटने वाला, या कह लीजिए गरीबों में मुफ्त भोजन बांटने वाला, ठीक है ना। या जैसे भंडारा टाइप में जो भी है, आज तो भंडारा लगा, चलो ना चलते हैं, साग पूड़ी खाएंगे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। मतलब सब चुप हो गए। अब जवाब दे कैसे? कहीं चोरी जो कर रहे हैं, अब चोरी की है तो ऐसी बात पूछेंगे तो सन्नाटा तो छाएगा। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया कुछ। फिर आगे देखते हैं। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। नमक के ढेले का मतलब नमक से भरे हुए कट्टे। साबुत नमक चलता था, वो पीसना तो बाद में हो गया। तो नमक के ढेले का मतलब नमक के पत्थर कह लीजिए या नमक के पत्थरों से भरे हुए कट्टे कह लीजिए, बोरे कह लीजिए। ये बोरों को तो टंटोले ही था, तो बोरे के अंदर क्या थे? नमक के पत्थर थे, दगड़, बाठा। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार, ओहो हो के कहनो, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। मतलब बेवड़े थे, मतलब जैसे आंख अधखुली थी उनकी, नेत्र अधखुले थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास होना अर्थात रुपयों की शक्ति को जानना। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ मतलब वर्तमान के अनुसार सही था, क्योंकि रुपयों से आप सब काम बना सकते हो, तो आपके लिए तो स्वर्ग ही है। फिर न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। अच्छा, ये बात देखने लायक है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। न्याय कैसे? अब मान के चलिए किसी व्यक्ति ने कत्ल कर दिया और उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अब वो पैसे में तोल देगा वकील को या जज को, और न्याय किसकी तरफ आ जाएगा? उसकी तरफ। सीधी सी बात है। अब बात करें नीति की,
तो नीति की बात करें तो नैतिकता से संबंधित हो गई। मतलब आज एक व्यक्ति किसी गुंडे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है, अब 2 दिन बाद उसको अदालत में जाना है, और लेकिन 2 दिन पहले ही जो गुंडे थे उन्होंने क्या कर लिया, उनको पैसे खिला दिए, भैया 1 लाख देंगे बयान बदल दे। अब वो क्या करेगा, अपना बयान बदल देगा, पहले वो सत्य कह रहा था लेकिन अब झूठ बोल देगा। तो नीति भी क्या कर सकती है लक्ष्मी जी, बदल सकती है। और बड़े बड़े खेल आज वर्तमान में ऐसे ही हो रहे हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा कर खाए। अच्छा, पान के बीड़े क्या होते हैं? बीड़ा क्या होता है? बीड़ी का पत्ती। देखो जैसे अपने पान वाले के पास जाते हैं ना, पनवाड़ी के पास, तो वो पान ऐसे इकट्ठा करके देता है, गोलियों से बना के देते हैं, तो वो बीड़ो जो है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद। अच्छा, लिहाफ क्या होता है? हाफ क्या है? क्या क्वार्टर? लिहाफ का अर्थ होता है रज़ाई, या आप कह सकते हो दुशाला, जैसे सोल या चद्दर या अपने ओढ़ते हैं ना लोई वगैरह, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म। रुखाई का मतलब रूखापन, रुखाई का मतलब रूखापन हो जाएगा, या अक्खड़ स्वभाव से बोले। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? मतलब सीधे सीधे पंडित आलोपीदीन गोली देने लाग रहे है, कहने पंडित बने मुंशी वंशीधर ने, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। अच्छा रे, बड़ी मतलब एकदम बे गोली मारने लग रही है, देते रहेगी। अच्छा देखो, घाट मतलब कि नदी के पास या नदी के आर पार जाने के लिए वहाँ पर जो स्थान बनाया जाता है वो घाट कहलाता है। एक तरीके से जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वैसी नदी के पास बना हुआ रेलवे स्टेशन घाट कहलाता है। और उस घाट के देवता कौन है? मतलब उस घाट पे किसकी ड्यूटी है? मुंशी वंशीधर की, तो वो देवता हो गए। और भेंट का अर्थ यहाँ क्या हो गया? रिश्वत, पैसा, कि यहाँ से जाएं और वही पैसा पासा कौन दिया, कोई बात है कि यार ते भी कमाल कर दे यार। फिर आगे, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। देखो, ऐश्वर्य धन दौलत हो गया, वंशीधर आप जानते हो, मोहिनी वंशी मन को मोह लेने वाली बांसुरी, अर्थात रिश्वत का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, उत्साह था, कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, लागो डोल। अच्छा ऐसा क्या? तो नमक हराम क्या होता है? मतलब मालिक को धोखा नहीं दे सकते, कभी सरकार को धोखा नहीं दे सकते, खाए हुए नमक को हराम नहीं कर सकते। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, नियम के अनुसार। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अच्छा ये याद रख लेना कि मुंशी वंशीधर ने किसको ऑर्डर दिया था? जमादार बदलू सिंह को। अब नाम ही ऐसा है, बदलू सिंह, बदला लेना चाहता है। अब चलते हैं आगे। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित का मतलब क्या हो जाएगा? वहीं के वहीं खड़े रह गए, कुछ करते हुए नहीं बना, अर्थात वहाँ पे जड़ हो गए। जड़ का मतलब जैसे पत्थर होता है वैसे ही खड़े हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित
कदाचित का तात्पर्य क्या हो जाएगा? शायद ही। पंडित जी के जीवन में शायद ही यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब भाई एक बात बताओ कि जब कोई बड़ा व्यक्ति सामने हो तो अपने बोल सकते हैं क्या? जल्दी से बोलेंगे नहीं, मन में घबराहट रहेगी। अब वो गांव के ठहरे कुलीन व्यक्ति और वो छोटा सा जमादार, अब उनका हाथ पकड़ने से पहले 10 बार सोचेगा वो। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। निरादर का मतलब अपमान हो जाएगा। विचार किया कि अभी उदंड लड़का है। क्या विचार किया? उदंड का मतलब बताई दिए देता हूँ, अक्खड़ स्वभाव का। कौन से स्वभाव का हो जाएगा? अक्खड़ स्वभाव का। अक्खड़ का तात्पर्य क्या होता है? किसी के न मानने वाला। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। अलहड़ का मतलब बच्चे जैसी हरकतें हैं। बहुत दीन भाव से बोले, दीन भाव का दयनीय भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, मिल जाएगी, मतलब बेइज्जती खराब हो जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अच्छा देखो, ये सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अच्छा, चट्टान कौन सी थी? लक्ष्मी की, क्योंकि उन्हें पैसों पे अखंड विश्वास था। अब वो ये सोचते थे कि पैसे हैं और उसी चट्टान का सहारा ले रखा था उन्होंने, लेकिन वो वंशीधर नहीं मान रहे थे, तो वो सहारा है वो खिसकता हुआ सा नजर आया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यांकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अच्छा, इसको और समझ लीजिए, धन की सांख्यांकी शक्ति। सांख्यांकी का मतलब गणितीय शक्ति, इकोनॉमिक्स। कैसे भाई? पहले हम लोगों ने कहा कि भाई 500 रुपये दे देंगे। भाई 500 में नहीं माना, वो चट्टान थी, वो धीरे धीरे खिसकती हुई नजर आई। लेकिन सांख्यांकी शक्ति क्या हो गई? पैसों को और बढ़ा दो, 500 से 1000, 1000 से 2000, 3000, 4000, 10,000 तक, ऐसे करके 40,000 तक। ये हो गई सांख्यांकी शक्ति। लेकिन इस पे तो अभी भरोसा ही था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। वाह बेटे, 1000 का नोट सीधे ही। अच्छा, मुख्तार क्या होता है? मुख्तार होता है जमींदार का ऐसा अधिकारी जिसे लगभग क्या होते हैं, सब अधिकार प्राप्त होते हैं, या मुंशी जी कह लीजिए, जैसे यहाँ लाला जी शब्द आया है, तो उनके सब कार्य यही करते हैं। ठीक है। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी? धर्म और धन में। धर्म की शक्ति किसके पास थी? वंशीधर के पास। और धन की शक्ति किसके पास थी? पंडित आलोपी दीन के पास। अब दोनों में संग्राम शुरू हो गया। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। कैसे? 1000, 2000 जैसे यहाँ दे रखा है, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, अलौकिक क्या हो गया? जो इस लोक की न हो, मतलब इस धरती की न हो, ऐसी वीरता के साथ इस बहुसंख्यक मतलब बहुत सारी सेना के सम्मुख सामने अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। अब देख लो, धन की जो संख्या थी वो तो बहुत थी, लेकिन
धर्म था वो अकेला होकर भी उनके सामने अटल खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम अब आगे। पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। निपटारा का मतलब समापन करना या समझौता करना। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। हष्ट पुष्ट का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। कातर का मतलब दयनीय। कातर का मतलब क्या हो जाएगा? दयनीय। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। देखो, हमेशा याद रखना, जब तक आप सही हो, काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन उन्हीं अच्छे कामों में एक काम भी आपने बुरा कर दिया तो दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। यहाँ दुनिया सोती थी मतलब वो आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जब बुरा काम कर दोगे तो उनकी जीभ जाग उठेगी। दुनिया की जीभ जागना मतलब तरह तरह की बातें करना। अब आप किसी बंदे को ये कहो कि आप बहुत अच्छे हो, आप ईमानदार हो और आप कर्मठ हो, और धीरे से ऐसे कर दो बट आप कमीने हो जी। अब वहाँ पे वो एक बात बुरी लग जाएगी, 10 अच्छी बात कही है वो अच्छी नहीं लगेगी। वही बात यहाँ है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। टीका टिप्पणी करना, आलोचना करना। क्या करना? आलोचना करना, गुण दोष निकालना। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला। अब देखो, जो संसार निंदा कर रहे थे ना, वो संसार भी कम नहीं होता। उस संसार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी से कम नहीं होते। आज जैसे आपने अपराध कर दिया, 10 लोग आपके बारे में बड़े भला बुरा कह रहे हैं ना, लेकिन वो भी है ना कोई सही नहीं होते अपने। अब जैसे मान के चलिए पंडित अलोपीदीन थे, उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा था, तो पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, अब क्या वो सही है? क्या ग्वाला जो दूध में पानी डाल देता है फिर बेचता है, क्या वो सही है? और वही देख लो टीका टिप्पणी कर रहा है। बताओ, खुद की नहीं देख रहा, अगले को कह रहा है। इसी प्रकार कल्पित रोजाना मत से बढ़ने वाले अधिकारी वर्ग, इसको भी ध्यान से सुनिए। कल्पित मतलब अपनी कल्पना से। रोजाने मत से का अर्थ क्या होता है? दैनिक डायरी। बढ़ने वाले अधिकारी वर्ग। अब अधिकारी वर्ग क्या करते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब मनरेगा चल रहा है, उसमें 100 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन है, आए 70 व्यक्ति हैं, तो वो क्या करेंगे? 30 व्यक्तियों को अपने कल्पना अनुसार वो कर देंगे कि भाई 30 व्यक्ति के नाम अपने अनुसार सोच लेंगे, लिख देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि 30 व्यक्तियों का डेली का जो सरकार दे रही है वो स्वयं खा रहे हैं। 70 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 30 का खुद खा रहे हैं। अब देख लो, कई बार ऐसा होता है अधिकारी वर्ग नहीं पहुंच पाता, फिर भी उसकी वहाँ स्थिति लगा दी जाती है कि हाँ ये उपस्थित हुआ था, वो ऐसे कर देते हैं। इसी प्रकार रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, वो भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं और खुद देखो बिना टिकट के सफ़र कर रहे हैं। इसी प्रकार जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार। कैसे? अब किसान वर्ग होता है, उन्हें पता थोड़ी होता है, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। अब उनको कहेंगे तो ये कि भाई 1 रुपया ब्याज दर पे हम आपको पैसा दे रहे हैं,
1 साल में दे देना। और वो लिख क्या देंगे उसके अंदर, जब वो बनेगा ना, हस्ताक्षर करवाने स्टाम्प बनेगा, उस पर लिख देंगे 2 रुपया सैकड़ा ब्याज। अब वो पढ़ा लिखा है नहीं, हस्ताक्षर कर देगा, अगला तो ये दिखा देगा, देखिए इतने में बात हुई थी। ऐसे लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, अभियुक्त का मतलब क्या होता है, जिस पे अभियोग लगा हो, जिस पे इल्ज़ाम सिद्ध हो गया हो, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो, कुछ न कुछ अभियोग लगा हो। हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी। अच्छा, गलानी का अर्थ क्या होता है? हृदय के अंदर मन ही मन लज्जा का भाव। शोभ भरे, शोभ का मतलब दुख से भरे हुए, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। व्यग्र का मतलब क्या होता है? तीव्र। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रह गया। मतलब इतने लोग इकट्ठा हो गए थे कि जो लोग थे ऐसे खड़े थे कतार में, वो दीवार लगने लग गए और छत दिखाई नहीं दे रही थी, लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। वो तो पता ही है कि पैसा है तो सब है। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक। अच्छा, अमले क्या होता है? अमल खाना रोगे? अमले क्या होता है? कहाँ गया? अमले कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे वो उनके, वे देखो पैसे खिलाते थे तो कर्मचारी तो उनके अमले ही कहलाएंगे, सेवक ही कहलाएंगे। वकील, मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली, अर्दली का मतलब होता है एक तरीके से चपरासी कह लीजिए। देखो जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी सेवा पाने के लिए सरकार क्या करती है, व्यक्तिगत तौर पे एक व्यक्ति को नियुक्त करती है, ठीक है, जो उनकी सेवा पानी करता है वही अर्दली कहलाता है। चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा हो जाती है कि यार डोन है, तकड़ी चीज़ है, फिर उन्हें कई कर दे, तो ऐसे करके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मित्रों। तो आज के लिए यहीं तक अपने समापन करते हैं। बाकी का जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा हो जाएगा, ये आपका अध्याय। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, शब्द और वाक्य सब कुछ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।